अब स्टिक डायग्राम मीन्स the transistor or any CMOS device can be made of various color sticks, है ना? And the purpose of this stick diagram is to design a layout with the help of sticks, है ना? This stick diagram actually give the approximate area of the particular circuit required on a silicon wafer. ठीक है? If suppose you have a silicon wafer, this is the silicon wafer, so how much area is required for a particular given circuit? Suppose you need a buffer or you need a microprocessor or and so on. It contains 1 million transistor. Okay, so how much total area is required? कैसे ये पता लगाते हैं डिजाइनर कि कितना एरिया चाहिए? विद द हेल्प ऑफ दिस स्टिक डायग्राम. ठीक है, सो इन दिस स्टिक डायग्राम देयर इज अ सेट ऑफ रूल्स और डिफरेंट कलर कोडिंग टू डिजाइन अ पर्टिकुलर ट्रांजिस्टर. ओके, so today we will see what are the color codes or how we can design a stick diagram of a given circuit. ठीक है, तो यहां से आज अपन शुरू करते हैं. तो इनके सबसे पहले आप ये जो 1 2 3 4 5 6 कलर कोड्स हैं, आपको ये नोट डाउन करना है. कलर कोड्स, ठीक है. कलर कोड फॉर एन डिफ्यूजन, जो एन टाइप डिफ्यूजन है, एन टाइप ट्रांजिस्टर जो हम बोलते हैं, जैसे एन मॉस बोलते हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं ग्रीन कलर. ठीक है, ग्रीन कलर. पी टाइप का जो एरिया है, पी डिफ्यूजन, वो है येलो कलर का. ठीक है. पॉलीसिलिकॉन लाइन मतलब जो गेट कनेक्ट होगा आपका, पीमॉस और एनमॉस में एक गेट कनेक्ट होता है, वो किस पे कनेक्ट होता है? पॉलीसिलिकॉन पे. तो जनरली इट इज गेट, तो ये रेड कलर से होगा. ठीक है, रेड कलर से. तो इसका मैं एक आपको एक मीनिंग समझा देता हूँ. सपोज एक ग्रीन कलर की लाइन बनाई हमने, ठीक. इस पर एक रेड कलर की लाइन से इसे कट किया. ठीक है, तो इसका क्या मीनिंग हुआ? इसका मीनिंग हुआ दिस इज एनमॉस, दिस इज एनमॉस. ठीक है, बिकॉज रेड लाइन कट दिस ग्रीन लाइन. इफ रेड लाइन कट दी येलो लाइन, सपोज दिस इज द येलो लाइन और इस पे अपन ने ग्रीन लाइन अगेन रेड लाइन से कैसे कट किया, तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये जो लाइन है, इसका मीनिंग क्या हुआ? दिस इज अ पी मॉस. ठीक है, दिस इज एन मॉस एंड दिस इज पी मॉस. एन मॉस एंड पी मॉस. ठीक है, ये दोनों आपने देख लिए, एन मॉस एंड पी मॉस, है ना. अगर कोई ग्रीन लाइन से कोई रेड लाइन कट कर रही है, दिस इज एन मॉस. येलो लाइन है, उससे रेड लाइन कट कर रही है, तो वो पी मॉस. ये रेड लाइन बताती है पॉलीसिलिकॉन, मतलब आपका जो गेट एरिया का जो गेट कनेक्ट होता है वो पॉलीसिलिकॉन से कनेक्ट होता है. दैट मीन्स इट इज अ पॉलीसिलिकॉन लाइन ऑफ गेट. दिस एन मॉस रिप्रेजेंट, दिस ग्रीन लाइन रिप्रेजेंट एन मॉस एंड येलो रिप्रेजेंट पी मॉस. यहां तक सबको क्लियर हो गया? नाउ जो मेटल कांटेक्ट आपके आएंगे वो ब्लू कलर से आएंगे. ठीक है, कांटेक्ट कट, जो मेटल कट पे जो कांटेक्ट जहां पे अपन को इलेक्ट्रोड कनेक्ट करना होता है, वो ब्लैक कलर से होते हैं. दिस इज कॉल्ड कांटेक्ट. ये अपन एक एक चीज देखेंगे डिटेल में. देन डिमार्केशन लाइन इज यूज्ड एज अ ब्राउन. डिमार्केशन लाइन क्या होती है? आपका ये ट्रांजिस्टर है, इस ट्रांजिस्टर में हमने एक वेल क्रिएट करा, ब्राउन कलर ही ले लेता हूं मैं, है ना. तो यहाँ पे आपको वेल क्रिएट करना है इतने एरिया में. ठीक है, सो दिस पर्टिकुलर लाइन इज रिप्रेजेंटेड एज डिमार्केशन लाइन. ठीक है, फॉर एन वेल. ये पी सबस्ट्रेट है और यहाँ पे आपको एन वेल या एन टैप क्रिएट करना है. तो ये जो पर्टिकुलर लाइन है ये हम ब्राउन कलर से बनाते हैं, है ना, जिसको हम बोलते हैं डिमार्केशन लाइन. ठीक, तो ये इतना कलर कोड आपको प्रैक्टिस करेंगे धीरे धीरे याद हो जाते हैं, बहुत ज्यादा वो नहीं है हार्ड एंड फास्ट. यहाँ तक क्लियर है सबको?
Yes, sir. ग्रीन लाइन को अगर रेड कट करे दैट Yes, इज sir. एनमॉस, येलो लाइन को रेड लाइन कट करे दैट इज पीमॉस। रेड कलर इज फॉर पॉलीसिलिकॉन। मेटल, मेटलाइजेशन जो करते हैं मेटल से वो होता है ब्लू से। कांटेक्ट होते हैं ब्लैक, डिमार्केशन लाइन होती है ब्लू ब्राउन। ठीक है, तो दिस इज, सर ये एक बार ब्लैक एंड ब्राउन को बता दीजिए। है ना, कांटेक्ट बेटा जो होता है ना अपना, जो सपोज मैंने यहाँ पे वो बनाया, एक आपका ट्रांजिस्टर बनाया, इसको मैं कलर चेंज कर रहा हूँ ब्लैक। ये आपका ट्रांजिस्टर है, ठीक है। इस ट्रांजिस्टर पे यहाँ पे एन मॉस लगा है और यहाँ पे भी एन मॉस लगा है, तो यहाँ बीच में जो होगा दोनों जगह, यहाँ पे आप क्या करोगे, पॉलीसिलिकॉन बनाओगे, सॉरी यहाँ पे ये दोनों जगह मेटल लगाओगे। ठीक है, मेटल, मेटल कहाँ लगाओगे, यहाँ पे। तो मेटल कैसे लगाओगे, आपको यहाँ पे पहले एक ब्लैक कलर से कांटेक्ट बनाना पड़ेगा, देन उस पे ब्लू कलर से मेटलाइजेशन करना पड़ेगा। ठीक है, इस कांटेक्ट कट जो होता है वो ब्लैक कलर का होता है, उसके थ्रू आप यहाँ पर्टिकुलर पता चल जाता है कि यहाँ मेटल लगाना है मुझे, तो यहाँ आप मेटल लगाते हैं और फिर मेटल के ऊपर आप इलेक्ट्रोड लगाते हैं, जो सोर्स होता है, जो ड्रेन होता है। ठीक है, और यहाँ पे आपको पॉलीसिलिकॉन की लाइन बिछानी होती है बीच में, क्योंकि गेट कनेक्ट करना है, तो यहाँ पे आप गेट लगाते हो। फिर एक आप मेटलाइजेशन, ये कांटेक्ट यहाँ पे लगाते हो और फिर उसके ऊपर क्या लगाते हो, इलेक्ट्रोड, आपका गेट। ठीक है ना। और ये जो आपने एन मॉस एन प्लस रीजन बनाए हैं, ये एन प्लस रीजन यहाँ पे ये ब्राउन कलर के होंगे, क्योंकि ये डिफरेंस बता रहे हैं इस पॉलीसिलिकॉन, ये जो डिफ्यूजन एरिया है इस पी सबस्ट्रेट में, तो दिस इज कॉल्ड डिमार्केशन। इसके थ्रू आप इसको डिफरेंशिएट करोगे। ठीक है ना, कि इतने एरिया में अपन को ड्रेन, सोर्स, वेल, एन वेल, पी वेल ये बना। ठीक है, अब हम इसका एग्जांपल लेते हैं कि कैसे अपन इसको डिजाइन करेंगे स्टिक डायग्राम को वन बाय वन। तो आगे की स्लाइड पे चलते हैं। चलिए, स्टिक डायग्राम फॉर मॉस, तो ये एन मॉस है। ठीक है ना, यहाँ पे ये देखिए ग्रीन कलर के लिए अपन ने एन मॉस के लिए यूज करा है, उसको ये रेड कलर से कट किया है। देन एक येलो लाइन है जिसको अपन ने पी मॉस से कट किया है। ठीक है, येलो लाइन, तो एक येलो लाइन है, एक ग्रीन लाइन है, इन दोनों को अपन ने कट किया है। देन स्टिक डायग्राम फॉर सीमॉस इन्वर्टर। अब यहाँ से आपको काफी कुछ क्लियर होगा। देखो, सबसे पहले तो अपने सीमॉस इन्वर्टर का आपको बता देते हैं शेप कैसा बनेगा। ब्लू कलर की लाइन है, ब्लू कलर की लाइन, ये मेटल कांटेक्ट, जैसे ही मेटलाइजेशन होता है ना, ये पूरा ब्लू है। यहाँ आपको ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, ये कांटेक्ट है जिसपे कि ये मेटलाइजेशन और ये ड्रेन तीनों कनेक्ट होते हैं। यहाँ से ये सॉरी सोर्स है पीमॉस का, ब्लू कलर से सोर्स गया और इसको ब्लैक कलर के कांटेक्ट पे जंक्शन बनाया, जिसमें कि आपका वीडीडी कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, सिमिलरली आपका ड्रेन यहाँ से कनेक्ट है, यहाँ पे ग्राउंड से कनेक्ट है, तो ये हो गया ब्लू कलर से। येलो कलर से पीमॉस बनाया है जो कि रेड कलर के गेट से कनेक्टेड है, तो ये पॉलीसिलिकॉन के लिए गेट बना दिया। ग्रीन कलर के लिए ये बना दिया हमने। ठीक है, दिस इज ऑल्सो गेट, तो ये एनमॉस हो गया। तो ये सारे कलर कोड आपको यहाँ से समझ में आ रहे हैं। अब इसका स्टिक डायग्राम कैसे बनेगा वो हम देखेंगे यहाँ से। तो स्टिक डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले जो जरूरी चीज है, आपको नोड के नाम क्लियर होना चाहिए, जो भी नोड है। ठीक है ना, नोड के नाम, नोड के नाम कैसे क्लियर होंगे, आपको ये पता होना चाहिए गेट, सोर्स, ड्रेन, वीडीडी और ग्राउंड कहाँ पे कनेक्ट है, वी इन कहाँ कनेक्ट है, वी आउट कहाँ कनेक्ट है।
और इसको यूज करके अपन यहाँ एक वो बनाते हैं लेआउट डायग्राम। तो इसके लिए मैं एक काम करता हूँ, व्हाइट बोर्ड लेता हूँ और उसके थ्रू बनाऊंगा। ठीक है, वेट। सॉरी, नाउ ऑडिबल। सबसे यस पहले, सर। हाँ, तो यहाँ क्लियर हुआ। सबसे पहले अपन ने कोई भी सर्किट में वीडीडी मतलब सप्लाई वोल्टेज और ग्राउंड की रिक्वायरमेंट होती है, तो सबसे पहले ब्लू लाइन से अपन ने क्या बनाया, सप्लाई वोल्टेज और ग्राउंड। ठीक है, अब इसके बीच में आपका सर्किट आएगा, तो हमारे पास जो सर्किट है गिवन वो क्या है, सीमॉस इन्वर्टर हमें दिया है, सीमॉस इन्वर्टर बनाना है। ठीक, तो सीमॉस इन्वर्टर में हमें पता है कि एक पीमॉस एनमॉस कनेक्ट कैसे कैसे होते हैं। तो यहाँ पे हमने बनाया एक पीमॉस, येलो लाइन ड्रॉ करी और ग्रीन लाइन ड्रॉ करी फॉर एनमॉस। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। इस पीमॉस में एक सोर्स होता है, यहाँ पे अपन ने सोर्स के लिए लिख दिया एस, यहाँ लिख दिया। एक होता है ड्रेन, तो उसके लिए यहाँ डी लिख दिया। अगेन यहाँ पे एक सोर्स होगा, तो उसके लिए एक सोर्स लिख दिया। यहाँ एक ड्रेन होगा, तो उसके लिए ड्रेन लिख दिया। ठीक है, सोर्स ड्रेन सोर्स ड्रेन। अब हमें पता है सोर्स किससे कनेक्ट होता है पीमॉस का, बीडीडी से। ठीक, तो इसके लिए फिर अपन ने एक ब्लू लाइन ली, क्योंकि करंट फ्लो होना है ना, तो सोर्स को मेटल कॉन्टेक्ट से कनेक्ट करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इस सोर्स को कनेक्ट कर देंगे इससे, ऐसे। सो दिस सोर्स इज कनेक्टेड टू दिस बीडीडी। ठीक है, उसके बाद जो एनमॉस का सोर्स है वो किससे कनेक्ट है, ग्राउंड से। तो इसके सोर्स को भी हम ग्राउंड से कनेक्ट कर देंगे। ठीक, उसके बाद
इसका जो पीमॉस का ड्रेन होता है वो कनेक्ट होता है वी आउट से, और जो एनमॉस का ड्रेन होता है वो भी कनेक्ट होता है वी आउट से। तो हम इन दोनों के ड्रेन को आपस में कनेक्ट कर देंगे क्योंकि दोनों कनेक्ट होते हैं एक दूसरे से। तो ये हमने कनेक्ट किया और इसके बाद यहां से एक और लाइन ड्रॉ करी, दिस इज कॉल्ड वी आउट। ठीक है ना, यहां अपन इसमें लिख देते हैं वी आउट फॉर आउटपुट वोल्टेज। ठीक है ना, ये वी आउट हो गया। अब इसके बाद क्या बच गया, गेट कनेक्शन। तो पीमॉस और एनमॉस में जो पॉलीसिलिकॉन लाइन होती है वो होती है रेड कलर से। तो हम एक रेड कलर की पॉलीसिलिकॉन लाइन पीमॉस और एनमॉस के बीच में बनाएंगे। ये देखें, ठीक है, ये पॉलीसिलिकॉन की लाइन है जो पीमॉस और एनमॉस से कनेक्ट होगी। ठीक है, दिस इज पॉलीसिलिकॉन लाइन, और इसमें हम क्या लिख देते हैं, यहाँ लिख देंगे गेट। यहाँ पर लिख देंगे गेट, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, वी इन। ठीक है ना, तो दिस इज वी इन, दिस इज वी आउट। तो अगर आपको ये डायग्राम मिलता है तो अब आप क्लियर हो गए कि कैसे आपको समझना है कि ये पीमॉस है जो इससे कनेक्ट है, ये एनमॉस है जो इससे कनेक्टेड है। तो हम इजीली इसको ड्रॉ कर सकते हैं अगर अपन को पता है कि ये कैसे बनेगा ये सर्किट। एक वीडीडी है, ब्लैक कलर लेता हूं, एक वीडीडी है, इसका सोर्स ये पीमॉस, ये एनमॉस, ये ग्राउंड, यहाँ पे वी आउट, यहाँ पे दोनों का ये बबल निकला, ये दिस इज वी इन। ठीक है, दिस इज वीडीडी। आपके पास ये ओरिजिनल सर्किट आपको पता है, ये सोर्स होता है, ड्रेन होता है, ये एनमॉस का ड्रेन, ये एस सोर्स, ये इसका गेट, ये इसका गेट। तो अगर आपको ये एक इन्वर्टर का सर्किट क्लियर है माइंड में, सीमॉस इन्वर्टर का, ठीक है, तो आप इसका स्टिक डायग्राम बना सकते हैं। किसी को स्टिक डायग्राम समझने में कोई इशू, प्लीज चेक कर लो एक बार। Is there any doubt to understand the stick diagram? No, sir. क्लियर है बच्चों? Yes, sir. ठीक है, तो अगर हम आपसे बोलें कि बेटा प्लीज मेक अ स्टिक